हेलो बच्चों, शिक्षा सूत्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं कल आप लोगों को जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ कंसेप्ट बताए थे और उसी से संबंधित कुछ कैलकुलेशन लेके आया हूं आप लोग के सामने और उसके बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आप कुछ समय तक बने रहेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी, तो दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये आरपीएफ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे हानि प्रतिशत बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। 400 रुपये में खरीदी, यानी खरीदने का मतलब क्या हो गया, सीपी हो गया, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 400 रुपये, और कितने में बेच रहा है, 320 रुपये में बेच रहा है, तो एसपी हमारा क्या हो गया, 320 रुपया, यानी इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर सीपी जो है ऑलरेडी बड़ा है एसपी से, तो उस पीरियड में हमको लॉस होगा, हानि होगी। तो सीपी हमारा क्या है, बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो 320 को हम घटा देंगे, तो जो मिलेगा हमारा क्या होगा, वो लॉस मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ रहा है, 80 हमको मिल रहा है, तो ये हमारा लॉस हो रहा है, यानी लॉस कितने का हो रहा है, 80 रुपये। अब इसका जो है परसेंट पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का, यहाँ लिखा है कि कितने प्रतिशत का जो है हमको हानि होती है। तो 80% जो 80 रुपये जो हमारा लॉस आया है, 80 रुपये किस पे आया है, 400 सीपी पे आया है। तो जिस पे आता है इसको नीचे रखा जाता है, मैं पहले ही बताया था। तो लॉस बराबर हो जाएगा आपका लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है आपका, यहाँ परसेंट बताना है, ये परसेंट है आपका, ये 80 है, 80 ले लेंगे। सीपी कितना है, 400 गुणे कितना हो गया, 100, ये कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, यानी कितना आ गया, 20%। कितना आ गया, 20%। तो लॉस आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 20%। 20% ये होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कंडीशन मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट बताया था उसी के बेस पे है, और मैं चाहूँगा कि इसको आप नोट कर लें। तो मैं इसको रब करूं, तो हमको जहाँ तक तुम्हें रब कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब मैं जा रहा हूँ रब करने। उसी के बेस पे ये रेशियो में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आप बताएंगे कि इसका क्या अनुपात होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात है। तो इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को आपको करना है, थोड़ा ध्यान देंगे, करेंगे। अगर बाय द वे नहीं आता है तो आप कमेंट्स करेंगे, इसका हम उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं नीचे दिया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ मैं, कह रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को बेचते समय कितने 7% का लाभ हो रहा है और 6% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, और उनका अंतर 104 रुपये है। तो जब लाभ और हानि का अंतर दिया रहता है, ठीक है ना, इससे कैलकुलेशन के बाद जो मिलता है वो हमारा मिलता है क्या चीज, क्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। तो वही कह रहे हैं कि वस्तु का लागत मूल्य, यानी वही आपका वस्तु का लागत मूल्य होगा। जैसे सपोज अगर मान लीजिए कि टोटल मान लीजिए कि अगर सीपी हमारा, सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सीपी हमारा अगर 100 रुपये है, सपोज करते हैं सीपी 100 रुपये है, तो अगर उस पर हमको क्या मिल रहा है, 7% का लाभ हो रहा है। तो 7% का लाभ हो रहा है, तो हम देखेंगे 7% का लाभ क्या हो रहा है। तो 7% के लाभ पे, यानी 7% के लाभ पे हम देखेंगे, सीपी 100 रुपये मान ले रहा हूँ, 7% के लाभ पे मैं देखूंगा। या आप ऐसे ना समझ पाते हैं तो ये कंडीशन एक ये भी है, अगर मान लीजिए 7% का लाभ दे दिया है, तो मान लेते हैं कि टोटल हमारा जो है क्रय मूल्य जो रहा होगा 100% रहा होगा, तो 7% का लाभ होगा, तो 100% हमारा क्रय मूल्य है, 100% हमारा क्रय, तो 7% का लाभ हो गया।
तो 100 पे 7% का लाभ का मतलब क्या हो गया, यानी 107 होगा। क्या होगा, 107 रुपए हो जाएंगे, यानी 107% होगा। 107% लिखेंगे, 100% 10-7% का लाभ तो 107% हो गया। फिर कह रहा है कि 100 पे कितने का 6% की हानि हो रही है, तो 6% की हानि होगी तो 100 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 94%। ठीक, इतने परसेंट की हानि हो रही है। इन दोनों का अंतर जो है कितना दिया है, 104 दिया है, 104 अंतर हो गया। ठीक, तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे, तो दोनों को आपस में से सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, अंतर यानी माइनस, क्या है, माइनस देखेंगे अंतर, तो कितने का माइनस हो रहा है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो गया 1, 13, यानी 13% जो है ऑलरेडी किसके बराबर है, 104% के बराबर है। बात को समझिएगा, 13 किसके बराबर है, 104% के बराबर है। ठीक, तो 104 के बराबर हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा है। तो अगर मान लीजिए कि हम 13 से इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो 13 से क्रॉस करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है, 8 बार में। इसमें विकल्प आप ध्यान दे देंगे, विकल्प आपका पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था 20 रहेगा, 20 मैंने लाया था। 8 हो गया, यानी 1% बराबर कितना, 8। 1% बराबर कितना, 8। और टोटल सीपी का परसेंट कितना था, 100 था, यानी 100% पे सीपी थी। सीपी टोटल कितने पे थी, 100% पे थी। सपोज करिएगा कितने पे थी, 100% पे। तो अगर 1% का 8 हो गया तो 100% का कितना हो जाएगा, 800 होगा, यानी सीपी हमारी कितनी हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगी। यानी 1% का 8 हो गया तो 100% कितना हो गया, यानी 8 हो गया, 8 के इसमें मल्टीपल कर देंगे यानी 800 हो जाएगा, तो 800 रुपये हमारा होगा। तो सीपी हमको कितना मिला, 800 रुपये मिला, ये हमारा आंसर है। तो आप देखेंगे इसमें कि 800 दिया यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये प्रश्न जो है एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, उस बेस पे, तो इस बेस पे जो एक कैलकुलेशन आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा हूँ, इसको आपको करना है, करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स करिएगा और उसको आगे मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, एक एक चीज बताऊंगा इसमें। अगर मान लीजिए पढ़ाते समय चाहे किसी में किसी प्रकार की किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो जरूर बेझिझक आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज करिएगा कि मान लीजिए कि अगर इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं तो अक्सर इस तरह से भी बन सकते हैं, आज जो मैं फार्मूला बताया था उसके बेस पे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में हम